नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा मित्रों के खिलाफ शुरू हो गई है कार्रवाई। जैसा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि शिक्षा मित्र जब से समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें शिक्षा मित्रों के लिए जो घोषणाएं की हैं समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों के लिए, उसका सीधा सा असर शिक्षा मित्रों पर पड़ने जा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सीधे ही बोला है कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है, पहले ही कैबिनेट में जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उनको 3 साल के अंदर ट्रेनिंग देकर उनको सरकारी नौकरी में शामिल कर लिया जाएगा। अर्थात जो शिक्षा मित्र होंगे अब वो सीधे सीधे 3 साल बाद सहायक अध्यापक अर्थात प्राइमरी के अध्यापक बन जाएंगे। वो भी कितने हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि यूपी में 1,58,000 तो शिक्षा मित्र हैं जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना भी कर दिया है कि ये शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अगर शिक्षक इनको बनना होगा तो ये कंपटीशन के थ्रू आएंगे और इनको कुछ अधिभार देकर इनको प्राथमिक शिक्षक बनाया जाएगा। लेकिन शिक्षा मित्र जो हैं वो इसी बात में खुश हैं कि किसी भी तरह सपा की सरकार आ जाए और हमें नौकरी मिल जाए, एक वो भी सरकारी नौकरी। तो आप लोगों को पता है कि एक बार जब सपा की गवर्नमेंट इससे पहले आई हुई थी तो इन लोगों ने इंटर पास के बल पर ही सपा ने शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी में नियुक्त कर दिया था। तो उसी को देखते हुए ये शिक्षा मित्र जो हैं तब से परेशान हैं और जो गवर्नमेंट अभी योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है उसमें कार्य करते हुए समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगना शुरू कर दिए हैं। और इसी वोट मांगने के कारण ही सीधे सीधे ये सरकार की नज़र में आ गए हैं। क्योंकि ये सोशल मीडिया हो गया या फेसबुक हो गया या व्हाट्सअप हो गया, अब तो सीधे सीधे ये उनके प्रदर्शन में भी जा रहे हैं कि किसी भी तरह समाजवादी पार्टी जीत जाए चुनाव और इनको जो है डायरेक्ट नौकरी मिल जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बोला है कि 3 साल तक इनको 5,000 का भत्ता दिया जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी यही चाहते हैं कि इनको तनख्वाह इनकी बढ़ा दी जाए, जो वेतन भत्ता मिलता है बढ़ा दिया जाए, लेकिन इनको कंपटीशन के थ्रू लाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। इनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 3 साल तक, इनको बीएड बीटी या जो भी कुछ कराना होगा वो करवाया जाएगा, उसके बाद इनको नियुक्ति दी जाएगी। अब देखते हैं कि सरकार करती क्या है। हम देख लेते हैं आज की खबर। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया गया और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। विधानसभा चुनाव में पार्टियों से आस्था शिक्षकों एवं कर्मियों पर भारी पड़ रहा है। जिलाधिकारी उज्ज्वल कुमार ने बीते दिनों 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। उन पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगा था। ये भाजपा नहीं है, सपा है, गलती से लग गया है। उन पर सपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगा था। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल पर सपा के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगा है। बीएसए ने उनको सेवा से बर्खास्तगी की नोटिस दे दी है। साथ ही 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 2 और कर्मचारियों पर गिरी गाज। शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष सपा के समर्थन में प्रचार के आरोप में उनको बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया गया है और 3 दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो वहीं एक शिक्षक को सोशल मीडिया पर प्रचार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। बीएसए राम प्रताप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। भारत निर्वाचन के निर्देश के बावजूद आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले कर्मियों के खिलाफ डीएम उज्ज्वल कुमार की कार्रवाई जारी है। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणपुर विकासखंड कटरा बाजार में तैनात सहायक अध्यापक अनुज यादव प्रत्याशी विशेष के पक्ष में सोशल मीडिया पर सरेआम प्रचार प्रसार कर रहे थे। डीएम के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह ने सहायक अध्यापक अनुज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शिक्षा मित्र जो हैं वो बहुत ही खुशी मना रहे हैं और अपने खुशी के चक्कर में ही वो प्रचार कर रहे हैं और जिसके कारण उनकी जो भी रही सही नौकरी है वो भी जाती फिर रही है। तो अब विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो विद्यार्थी लगातार सपा कार्यालय जाकर मिलते आ रहे थे और अपने मांग कर रहे थे कि पहली कैबिनेट में ही जाकर वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर विचार करेंगे, लेकिन अब उनको जाकर ये पूछना चाहिए कि आप ये बताइए कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी आपके समय में उसमें शिक्षा मित्र नियुक्त होंगे कि उस पर कंपटीशन किया जाएगा। क्योंकि अपने घोषणा पत्र में कहीं पर भी अखिलेश सिंह यादव जी ने ये नहीं कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी और वो कंपटीशन के द्वारा उसको फिलअप किया जाएगा। उन्होंने तो डायरेक्ट शिक्षा मित्रों को नियुक्त करने की बात कर दी है। उत्तर प्रदेश में अभी तो 1,58,000 जो शिक्षा मित्र हैं वो हैं और जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो भी कहीं ना कहीं 1,50,000 तक खाली है। अगर वो जो भर्ती ले आते भी हैं तो इनको अगर उस सीटों पर नियुक्त कर दिया जाएगा तो जो विद्यार्थी विरोध कर रहे थे योगी सरकार के खिलाफ वो क्या होगा, वो कहाँ नियुक्त किए जाएंगे। बीएड बीटीसी जो हैं वो नियुक्त कहाँ पे होंगे। तो बीएड बीटीसी वालों को ये मांग करनी चाहिए कि भैया आप बता दीजिए कि आप कंपटीशन के द्वारा लेंगे कि ये जो शिक्षा मित्र हैं इन्हीं को ही आप भर लेंगे। क्योंकि इतिहास
तो इन्होंने किया ही इतिहास में कि शिक्षा मित्रों को इन्होंने नियुक्ति दी है, तो इसीलिए शिक्षा मित्र जो हैं इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में इससे बीएड और बीटीसी वालों का ही नुकसान होगा। और यही कारण है कि विद्यार्थी जो है इनके घोषणा पत्र का पहले जो सहयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विद्यार्थियों ने पूरा घोषणा पत्र पढ़ा और इनकी चालबाजी जो है समझ में आ गई, तब से विद्यार्थी जो है लगातार अखिलेश सिंह यादव का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, बस शिक्षा मित्रों के बारे में कहा है कि इनको 5,000 रुपये प्रति माह बढ़ा दिया जाएगा और इनको नौकरी दे दी जाएगी 3 साल बाद, और इनके प्रशिक्षण के लिए सरकार कार्य करेगी। अब तो सब कुछ देखना पड़ेगा 10 तारीख के बाद। 10 मार्च को जिसका भी जो भी अपनी सरकार बनाएगा, अब वो अपने अनुसार ही काम करेगा, चाहे आप कुछ कर लीजिए या मैं कुछ कर लूँ, वो अपने अनुसार ही कार्य करेंगे। उन्होंने घोषणा कर दी है, सभी लोगों से वोट पा जाएंगे, वो अपनी सरकार भी बना लेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद 5 साल तक आपको भी झेलना है, सभी को 5 साल तक सरकार को, चाहे किसी की सरकार हो, वो झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी चाहे योगी जी की सरकार हो या इससे पहले अखिलेश जी की सरकार हो, दोनों लोगों के कार्यकाल में विद्यार्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया है और विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है और मांगने पर कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। तो हम यही कह सकते हैं कि 10 तारीख का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आपके एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट रहूँगा, जिससे कि आप लोगों के लिए इसी प्रकार की खबरें लाता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।